ये आपका मिसक्लेनियस कॉमन एरर है। ये 10 क्वेश्चंस है और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें कुछ एसएससी का जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह का ये सवाल है। ये मिसक्लेनियस क्वेश्चन है और मिसक्लेनियस क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस है जो आपका कॉमन एरर पर आधारित है। डिस्पाइट ऑफ हर टायर्डनेस मीरा वेंट इनटू द किचन टू मेक सम डिनर फॉर द चिल्ड्रन। एरर को फाइंड करने के लिए आपको हर वर्ड पर ध्यान देना होगा, चूँकि ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, डिस्पाइट ऑफ हर टायर्डनेस मीरा वेंट इनटू द किचन टू मेक some dinner for the children. The student, listen to me carefully. Despite of, I had taught you, मैं आपको पढ़ाया था when I was teaching you preposition. जब मैं preposition पढ़ा रहा था, when I was teaching you preposition, I taught you अबाउट दिस वर्ड डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है। स्टूडेंट्स, यू आर रीडिंग दिस वर्ड, तुम इस वर्ड को अगर पढ़ रहे हो तो ये डिस्पाइट है और डिस्पाइट के साथ हमारा प्रेपोजिशंस ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है। I taught you many times. Remember that day when I was teaching you preposition. जब मैं preposition पढ़ा रहा था तो मैं इस वर्ड को बारे में बताया था। I think अगर सर यहाँ पर अगर आपको ऑफ रखना है तो इसके पहले आप इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल कर ले। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं, इन स्पाइट के साथ ऑफ होता है। अगर मैं सर जरा ध्यान दो, इन स्पाइट ऑफ याद रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ यानी इन स्पाइट के साथ आपका ऑफ आएगा और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। सो पार्ट ए इज रॉन्ग, आपका पार्ट ए जो है वो गलत है। ध्यान सुनिएगा, यानी कि डिस्पाइट, इसको ऑफ को आपको हटाना हो, डिस्पाइट होगा, आगे चेक कर लीजिए। डिस्पाइट है टायर्डनेस मीरा वेंट इनटू द किचन टू मेक सम डिनर फॉर द चिल्ड्रन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ देकर के समस्या किया गया, आप ऑफ को हटा दें, आपका पार्ट ए में एरर है। ओके, मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर, मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर इफ ही विल माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे। स्टूडेंट्स लिसन, मिस्टर राव अपने आप में सब्जेक्ट है, आस्क जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यू कमर इस आस्क का ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ, दिस इज योर कंजंक्शन, इफ आया, और इफ के साथ जरा याद रखना मेरा विल का प्रयोग नहीं होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर विल के जगह पर सर आप सीधे वुड का इस्तेमाल करें। यदि सर यहाँ पर अगर आप वुड को भी रखते हो तो ये चलाया V1 में, यानी कि माइंड हो जाएगा, यानी कि वुड माइंड होगा।
और माइंड, स्टॉप, रिजेंट, इंजॉय के बाद ये जो आपका वर्ब है वह V4 में चला आता है, तो ये भी अपने आप में ठीक है। लेट और दैट डे इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब है कि मिस्टर राव आस्क द न्यू कमर इफ ही विल माइंडेड, नॉट ही वुड माइंड, यानी कि पार्ट आपका बी इसमें गलत है। इसमें पार्ट आपका जो बी है वो गलत है। विल को हटा करके आप वुड करें और माइंडेड के साथ सीधे आप माइंड का प्रयोग करें, क्योंकि मॉडल के बाद आने वाला वर्ब मेरा V1 होता है। चूँकि अगर आप विल के साथ माइंडेड, ये भी गलत था, और अगर आप इसको माइंड कीजिएगा तो इसके साथ ही स्टैटिक है, बट मेरा जो सेंटेंस है, जो मेरा क्लाउज जो है मेरा, वह मेरा पास्ट इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर सर विल वुड हो जाएगा और माइंडेड को माइंड हो जाएगा। ओके, सो पार्ट बी इज रॉन्ग। The girl besides you in high heels is my younger sisters. Listen to me. इस वर्ब का सब्जेक्ट आपका गर्ल है, बिसाइड्स याद रखिएगा, बिसाइड्स इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, एक्स्ट्रा, मोरोवर, इसके अतिरिक्त, के अलावे। और इसका प्रेपोजिशंस अगर आप बनाइएगा तो सीधे इसमें एस को काटिएगा, यानी कि बिसाइड, आपको बिसाइड करना होगा। और यदि आप इसको बिसाइड रखते हो तो ये जो वर्ब है ये सर इसका सब्जेक्ट गर्ल है, क्योंकि प्रेपोजिशन से जो वर्ड होता जुटता है, यानी प्रेपोजिशंस के बाद वो ऑब्जेक्ट आता है। यू सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यू जो है इस प्रेपोजिशंस का, यानी इस बिसाइड का, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सर इज गर्ल के अकॉर्डिंग सही है, यानी कि पार्ट आपका जो हो गया वो सर ये गलत हो गया। यानी कि यहाँ पर बिसाइड्स नहीं हुआ, यहाँ पर बिसाइड, इसको काटिए और बिसाइड का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि पार्ट जो हो गया, पार्ट जो हो गया वो सर आपका ए गलत है, यानी कि बी साइड राइट वर्ड है, ये तुम्हारा गलत वर्ड है। बी साइड्स नहीं होगा, बी साइड होगा। Your advices were timely and guided me to take the right decisions. Listen to me. Sir, your advices, excuse me, one is advice, this is your verb, and one is advice, this is your noun. Okay, and this noun cannot be changed into the plural. You cannot write advices. Advices is a wrong word, so your advices is wrong here. Were, listen, to improve this, या तो आपको एडवाइस सिर्फ सिंगुलर करना होगा। अगर सिंगुलर करते हैं तो यहाँ पर सर वाज हो जाएगा, और यदि आप वर को रखना चाहते हो तो सर एडवाइसेस को आप पीसेस ऑफ एडवाइसेस कीजिए, या फिर बिट्स ऑफ एडवाइसेस कीजिए। स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव टू वेज टू इम्प्रूव इट। या तो एडवाइस वाज करना होगा, या अगर आप इसको पीएल बनाना चाहते हो तो योर पीसेस ऑफ एडवाइजेस वर टाइमली, या योर एडवाइस वाज टाइमली, या योर बिट्स ऑफ एडवाइजेस वर टाइमली। यानी आई मीन टू से, कहने का मतलब हुआ कि पार्ट जो है आपका ए में गलत है, पार्ट ए इज रॉन्ग। नो सूनर
No sooner did the chairman arrive than the proceedings commenced. Listen to me. No sooner एक मेरा इन्वर्सन्स पार्ट होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, ये डिड लगा हुआ है, और इस डिड का ये जो वर्ब अराइव ये स्टैटिक नहीं है। चूँकि डिड के साथ सर हमको V1 चाहिए, तो इसको आप काटिए, यहाँ पर आप अराइव लगाइए। चूँकि अराइव का मतलब होता है पहुँचना, तो सर यहाँ पर V2 की जरूरत नहीं है, सीधे आपको V1 करना होगा। अराइव का मतलब होता है पहुँचना, तो सर ये आपका पार्ट गलत है। यहाँ से फिर से डी हटाइए, सही हो जाएगा सर। यानी कि अराइव्ड नहीं अराइव, तो पार्ट क्या हो गया, बी जो है वो गलत हो गया। नो सूरर के साथ देन आता है, याद रखिएगा, इसका कनेक्शन यहाँ से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, नो सूनर के बाद इसका जो कनेक्टिंग वर्ड जो है, इसका जो पेयर वर्ड है वो देन होता है। यहाँ पर सर याद रखिएगा, वेन डालोगे यहाँ पर गलत हो जाता, यहाँ पे देन डालेगा वो गलत वर्ड हो जाएगा सर। याद रहे, नो सूनर के साथ देन आता है, देन के जगह पर आपको देन दिखाया जाएगा और वेन दिखाया जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। ओके, आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स स्टडी डिड यू टुक अ ब्रेक। सर ये दैट्स वेरी सिंपल वर्ड है। जब यहाँ पर डिड आया तो डिड के साथ ये जो मेरा वर्ब है वो दो सिंगल फॉर्म में आया, यानी कि टुक को काट कर सर आप टेक कर दीजिए। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। Someone have walked away with my umbrella. Student, someone, I taught you, मैं आपको पढ़ाया हूँ कि someone, somebody, someone, anybody, anyone, which, जिसके साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हैव को काटिए और यहाँ पर हैज कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, आर यू एट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क? Excuse me, you are watching this 8. First you know about this 8. 8 works, there are two types. 8 is working as a conjunction और 8 also working as adverb. ये 8 adverb के भी तरह काम करता है और conjunction के तरह भी काम करता है। और ये जो 8 है ज़्यादातर सर ये निगेटिव लेता है। तो आर यू अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क, तो यहाँ पर सर ये सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है, तो सर यहाँ पर 8 को काटिए और सीधे सर आप स्टिल लिखिए। यानी कि 8 को हटा कर के आपको स्टिल लगाना होगा। ये मेरा गलत है, ये मेरा सही है। स्टिल विल बी द राइट आंसर, सो पार्ट ए इज रॉन्ग। शी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अगर नोट है, पहले ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ नोट लगा हुआ है तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में यहाँ पर सो एज दोनों आ सकता है। इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो, यू आर एब्सोल्युटली फॉर दिस, वेदर यू वांट टू राइट एज और सो यू कैन राइट बोथ, नो प्रॉब्लम्स। स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट। स्टूडेंट, एट फर्स्ट इट मीन्स, एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले, तो इसका मतलब है कि पहले सर ये पास्ट टाइम इंडिकेट करता है, तो पास्ट टाइम के हिसाब से ये थिंक नहीं होगा, यहाँ पर सर ये थॉट होगा। यानी योर आंसर्स विल बी सी।